को बंद करो। मेरे भाइयों, आपको खड़ा होना होगा। नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा इन बातिल ताकतों का मुकाबला करने के। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, ये करप्ट लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कि मदरसा बंद कर दो। क्यों? तुम्हारे नाना का मदरसा, ये जो मदरसा बना है किसके पैसों का? कौम के पैसों का। इन्होंने पहले अपने पैसे लगाए मदरसों के अंदर, तब जाकर मदरसा वजूद में आया। अगर तुम्हें शक हो कि इन मदरसों का बाकी, अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये मदरसे बाकी रहें, तो एक तारीख याद रखो। जब जालिम अंग्रेज आया था तो उन जालिम अंग्रेज से मुकाबले के लिए सबसे पहले मैदान में कौन थे बताओ? आरएसएस वाले नहीं थे, बजरंग दल का वजूद नहीं था, हिंदू महासभा का वजूद नहीं था, फिरका परस्त ताकतों का वजूद नहीं था, बल्कि एक तरफ हिंदू भाई, एक तरफ मुसलमान भाई जो मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम देते थे, वो मैदान में आए और जालिम अंग्रेज के हाथ को पकड़ा था। तुम्हें मालूम है 1704 के अंदर, 1757 की जंग आजादी के अंदर कौन सबसे पहले मैदान में था? नवाब सिराजुद्दौला मैदान में था। 1799 के अंदर कौन सबसे पहले अंग्रेज के सामने खड़ा था? श्रीरंगापट्टनम का वो शेर टीपू सुल्तान मैदान में खड़ा था। 1804 के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए जिहाद का फतवा किसने दिया था? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था, जो एक मदरसे में पढ़ाने वाले थे। 1818 के अंदर सबसे पहले सैयद शाह इस्माइल मौलाना अहमद शाह बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर गए थे 50 लोगों की फौज लेकर। कौन थे? मौलाना सैयद शाह इस्माइल, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। कौन थे? इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले एक उस्ताद थे, एक टीचर थे। 1857 की जंग में शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी ने अंग्रेज का मुकाबला किया था। कनपट्टी पर अंग्रेज की गोली लगी थी मौलाना के। कौन थे मौलाना कासिम? मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले थे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, मौलाना शेखुल हिंद साहब, जो जजीरे अंडमान निकोबार बालाकोट, बल्कि ये काले पानी की सजा सुनाई गई। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह तोप के सामने खड़े हो गए थे और जालिम अंग्रेज को कहा था कि तेरे तोप में ताकत है तो चलाओ गोलियां। कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद मदनी। इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले थे फिरका परस्त ताकतों। इन मदरसों को बंद करने की तुम बात करते हो। 10,000 उलमाए किराम को दिल्ली की चांदनी चौक में खैबर के दरख्तों तक उनके दरख्तों तक उनके गर्दनें लटकाई गई थी। कौन थे ये उलमा? इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले थे। बल्कि 70,000 उलमा फांसी के फंदे पर लटक गए थे, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। तुम्हारे बाप का वजूद नहीं था, तुम्हारे संगठन का वजूद नहीं था, उस वक्त कोई इस धरती पर नहीं थे। बताओ इस धरती की तारीख क्या है? हिंदू महासभा की तारीख 1919 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। बताओ इस धरती के अंदर आरएसएस की तारीख 1925 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। 1857 की जंग में कौन था? मौलाना जाफर थानेसरी थे, जो मदरसे के अंदर पढ़ने वाले थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल को मजबूत किया। कौन थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी? मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले थे। मौलाना फजल हक खैराबादी माल्टा के अंदर 4 साल तक जेल में रहे, वहीं पर दफन हो गए थे, वहीं पर उनका कब्र बना था। कौन थे मौलाना फजल हक खैराबादी? मदरसे में पढ़ाने वाले थे। मैं बताऊं, तुम्हारे पास है प्रूफ? नहीं जवाब दे सकते। आज तुम इन मदरसों को बंद करने की बात करते हो। सबसे पहले अगर आज भी देश को खून की जरूरत पड़ेगी, आज भी इस देश को जरूरत पड़ेगी किसी बातिल ताकत से अपने देश को बचाने की, तो सबसे पहले मैदान में कोई कफन बांध कर होगा तो यही उलमाए किराम, यही मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद होंगे जो अपने इस देश की रक्षा के लिए मैदान में हैं। मेरे भाइयों, ये तारीख है मदरसे की। मदरसे में पढ़ने वालों ने, वो अलग बात है कि हम सफ़ेद टोपी डाली वाले दिखते हैं, बहुत सीधे साधे, जैसे इमाम साहब है मस्जिद में बैठकर ईदैन की नमाज में
عید الاضحیٰ اور عید کی نماز میں بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ امام صاحب کمزور ہے۔ امام صاحب کہہ دیں گے کہ لوگوں، اس دیش کے اوپر چائنا نے حملہ کیا، اس دیش کو بچانا ہے تو سر پہ کفن باندھو اور اپنے دیش کی رکشا کے لیے میدان میں نکلو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 500 نوجوان اپنے دیش کی رکشا کے لیے امام صاحب کی ایک تقریر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلے انہی مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، وہ جو 5-10 ہزار روپے جن کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے آگے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر یہ جذبہ، آج تم ہم پر قانون لاتے